विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत शांति पर्व का सार हम समझ रहे हैं। तो त्याग के विषय में पढ़ते हैं कि त्याग के विषय में क्या कहा जा रहा है। नैवस्याग्निर् न चारिष्टो न मृत्युर्न दस्यवः प्रभवन्ति धन त्यागाद विमुक्तस्य निराशिषः। त्याग के विषय में कह रहे हैं कि जो मनुष्य धन का परित्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है तथा मन में भी किसी प्रकार की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का वश चलता है न अरष्टि का। अरष्टि यानी जो मृत्यु सूचक हैं, उन मृत्यु सूचकों का भी उस पर कोई वश नहीं चलता है। मृत्यु सूचक क्या होते हैं? जैसे बुढ़ापा होता है, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनका वश नहीं चलता। अर्थ क्या है कि वो उनसे डरता नहीं है। तो सबसे पहले किसके त्याग की बात करी गई है? धन के त्याग की बात की गई। धन के त्याग की क्यों बात करी गई? दुनिया में अगर दूसरा दर्जा दिया गया है भगवान का, तो धन को दिया गया है ना। और धन से क्या होगा? धनात् धर्मम, धन से ही धर्म है। धन से ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। धन से ही भोग का मार्ग आरंभ होगा और धन के त्याग से योग मार्ग आरंभ होगा। धन बीच की धुरी है, ठीक है ना। तो यहां पर धन के त्याग की बात कही। धन का त्याग करना कठिन है। एक बार के लिए व्यक्ति से ये कहो कि आप बैनर पर अपना नाम मत लिखवाओ, आप मंच पर कुर्सी ग्रहण ना करें, आसन ग्रहण ना करें, आप माइक पर ना बोलें, सब चलेगा। लेकिन आप नहीं लें, ये नहीं चलेगा। जो अवार्ड चलते हैं ना, आईफा अवार्ड चलते हैं, अन्य अन्य अवार्ड होते हैं, तो वहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि ना तो हमें डांस करना है, ना हमें अवार्ड की अपेक्षा है, जो उसकी राशि है वो हमें दे दो, अवार्ड किसी और को दे दो। ये घटना प्रत्यक्ष है, मतलब ये उड़ी उड़ी बातें नहीं हैं, ये वास्तविकता है। भाई आप पहला पैसा दे दो, बाकी सब ठीक है। अगर पैसा आए तो हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हम मंच पर भी नहीं आएंगे, माला भी नहीं पहनेंगे और माइक भी नहीं लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? पैसा मिलना चाहिए। तो ये धन बड़ी ऐषणा है, बहुत बड़ी ऐषणा धन है। वित्तेषणा सर्वप्रथम है। वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा, लेकिन इन सब में बड़ी ऐषणा वित्त की है, धन की है। क्यों? धन से ही सारी प्रसिद्धि है। आप सादा वेशभूषा में हो, सस्ते कपड़े पहने हो, सस्ते जूते चप्पल पहने हो, साइकिल से आप जा रहे हो और आप बड़े गुणी, विद्वान, ज्ञानी और बलवान, पहलवान, ना जाने क्या क्या सारे वाहन आपके पीछे लगे हैं, लेकिन आपका जो लुक है वो कैसा लग रहा है? वो सामान्य वाला लग रहा है। तो व्यक्ति आपको वहीं से जज कर लेगा। वो बाद की बात है कि आप क्या निकलेंगे, फटा पोस्टर निकला हीरो, बाद में आप क्या निकलेंगे बाद का प्रसंग है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? वो धन का होगा, यानी आप कैसे दिख रहे हैं। और ऐसे ही आप बढ़िया सजा दिए हैं, तमगे लगा दिए हैं, आप पीले से श्रृंगारित कर रखे हैं, पीला यानी सोने से श्रृंगारित कर रखे हैं, और बिल्कुल गोबर हो, तो गोबर चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? देखो समाज में काला पीला लड़का होता है, सरकारी नौकर होता है, तो बस लड़की ब्याह दी जाती, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकर है परमानेंट। क्या देखा गया? गुण देखे गए, सूरत देखे गए, कुल देखा गया, आयु देखा गया? नहीं देखा गया। क्या देखा गया? धन देखा गया। ऐसा होता है ना समाज में। तो लोक में भी ये चीज है कि किसको प्राथमिकता दी जा रही है? धन को दी जा रही है। आपके पास एक सामान्य व्यक्ति आ रहा है और आपके सामने एक विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, एक धोती कुर्ता पहन करके आया है और एक सूट बूट में आया है, वटशर्ट में आया है, तो आप पहले आसन किसे देंगे? आप बस में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो आप किसके लिए खिसकोगे? ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो? धन की है। ये बड़ी ऐषणा है। सारा जजमेंट इसी आधार पर होता है। मंदिर में जाएंगे तो जिस भी देवी देवता को मानते हैं जो लोग,
साकारवाद में। तो पुजारी के लिए तो सारे भक्त हैं, लेकिन पुजारी का दृष्टिकोण कैसा है? एक व्यक्ति चना इलायची दाने लाई नारियल लेके आया, 5 रुपए उसने उसके बदले चढ़ाए, एक व्यक्ति था। एक दूसरा व्यक्ति था, वो मिठाई का डब्बा लेके आया, 50 रुपया चढ़ाया। दोनों को आशीर्वाद अलग मिलेगा। एक को सामान्य रूप से पंचामृत दे दिया जाएगा जिसमें तुलसी पत्र भी नहीं होगा, और जो व्यक्ति दिखा कि ये मिठाई का डब्बा लेके आया है और 100 रुपये 50 रुपये 500 रुपये साथ में इसने संलग्न किए हैं, तो फिर बढ़िया मंत्र पाठ किया जाएगा उसके लिए, और वहाँ से जो होंगे उनके इष्ट देव, वहाँ से चरणों से फूल उठाया जाएगा, उसके गोद में रखा जाएगा और बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दिया जाएगा। क्यों? वो बेचारा गरीब था, उसकी भक्ति में कमी थी क्या? नहीं थी। या इसकी में कुछ ज़्यादा ही भरा पड़ा था भक्ति भाव? नहीं था। क्या देखा गया? धन देखा गया। धन की ऐसा समझ में आ रही है? सरकार प्रायोरिटी किसको दे चल रही है? सामान्य लेबर वर्ग को या धनी वर्ग को? क्योंकि चंदा किससे ज्यादा मिलेगा? मजदूर से तो नहीं मिलेगा जो 200 रुपए कमाता है, नहीं मिलेगा। जो डेली के 2 करोड़ 2 अरब कमा रहे हैं उनसे संभावनाएं अधिक रहेंगी, तो प्रायोरिटी किसे रहेगी? नहीं। ऐष्णा के तो समझ में आ रहे ना, इस संसार में सबसे बड़ी ऐष्णा क्या है? वित्तेष्णा है। कोई भी व्यक्ति है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, सबकी दृष्टि में प्रायोरिटी किसकी है? धन की है। अगर धन ना हो तो नथिंग। तो ये ऐष्णा बहुत डेंजरस है। ये सब कुछ करा सकती है, ये अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकती है। मीडिया वाले जो होते हैं वो किस तरीके से खबरों को दिखाते हैं? टीआरपी के लिए, सही को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और गलत को सही तरीके से प्रस्तुत करना। कारण धन। सब कहानी किसकी है? धन की। तो ये धन ऐसा है जो छूटता नहीं है। जो उपदेश दे रहा है उससे भी नहीं छूटेगा, जो उपदेश सुन रहा है उससे भी नहीं छूटेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये कहता है ना छोड़ दो, वो सबसे ज्यादा उसमें पड़ा हुआ रहता है। बड़े बड़े श्री 1008 महाधुरंधर महामंडलेश्वर आदि आदि पापू धाधु पापू परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री श्री 1008, ठीक है ना। तो वो क्या बोलेंगे कि वित्तेष्णा ठीक नहीं है, नरकगामी है, धन को छोड़ दो, और पुत्रेष्णा ठीक नहीं है, क्यों परिवार में फंसे रहते हो, और लोकेष्णा क्यों मंचों पे पड़े रहते हो, जाओ छोड़ो त्याग करो। लेकिन बिल्कुल शीर्ष शासन, महाराज जी आएंगे तो उनको शहर के मुख्य द्वार पर अपना बैनर चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा होर्डिंग चाहिए और गुड लुकिंग के साथ, और उसमें चरण सेवक भी दिखने चाहिए ऐसे। और महाराज जी का ऐसे, महाराज जी क्या कह रहे हैं मंच पर जाकर के? लोकेष्णा को त्याग दो, कह रहे हैं ना, लोकेष्णा को त्याग दो। फिर वो चाहते हैं कि कई लोग सम्मान करने के लिए उनकी समाधि बना दे। एक व्यक्ति की माला से काम ना चलेगा, ढूंढना पड़ जाए कि महाराज जी कहाँ हैं और माला कहाँ है। इतनी उनके ऊपर लाद दी जाए तो महाराज जी को लगेगा वाह, ये है सम्मान, ये है भक्ति। और क्या कहा जा रहा है मंच से? लोकेष्णा। लोकेष्णा नहीं करनी, संसार की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इधर मलाई चाटी जा रही है, इधर अलग तरीके से मलाई छानी जा रही है। फिर देखा जा रहा है ऐसे ऐसे व्याख्यान, ऐसे ऐसे प्रसंग सुनाए जा रहे हैं, और बीच बीच में दान पेटियां इकट्ठी कर दी जा रही हैं, और बाद में अपनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और पर्पस क्या है कि हर जेब से कुछ ना कुछ निकले। क्या कहा जा रहा है कि वित्तेष्णा, वित्तेष्णा नहीं रखनी चाहिए, धन की इच्छा मत करो। ये धन तो क्या करेगा? तुम्हें बर्बाद कर देगा। और बाद में चाहते हैं कि अंतिम दिन दीक्षा कार्यक्रम हो, दीक्षा कार्यक्रम हो, सब हमारे चरण पूजें, कंठी धारण करें, माला धारण करें, हमको अपना गुरु बनावे। और क्या कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में मत रहो। और स्वयं को कितने चाहिए? अनलिमिटेड पुत्र चाहिए। भक्त मंडली क्या है? पुत्र है। तो लोकेष्णा वित्तेष्णा पुत्रेष्णा से परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री श्री 1008 परिपूर्ण है।
लेकिन क्या कहा जाएगा कि आप इससे दूर रहो। तो ये इतनी विचित्र और भयंकर है। क्या? वित्तेषणा सारी धन से आरंभ होगी। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यदि आपको मृत्यु से बचना है, दुख से बचना है, शोक से बचना है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, तो क्या छोड़नी पड़ेगी? वित्तेषणा छोड़नी पड़ेगी, धन की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। तो यदि आपके अंदर धन की इच्छा है, ठीक है, और आप मुक्ति के लिए लगे हुए हो, तो आप दो नावों में पैर रख करके चल रहे हो। सीधी सी बात है। आप अष्टांग योग के लिए प्रयासरत हैं, आप स्वयं को साधक सिद्ध कर रहे हैं, तपस्वी सिद्ध कर रहे हैं, मुक्ति के लिए आप अभिलाषी बने हुए हैं, मोक्ष आश्रम आपने धारण कर रखा है, लेकिन सुई कहां अटकी है? वित्त पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक पैर कहां पर है? वित्त में, और एक पैर कहां है? एक पैर त्याग में और एक पैर भोग में है। यानी दो नावों में सवार होकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। मूर्ख से मूर्ख भी व्यक्ति बता सकता है कि जो व्यक्ति दो नावों में पैर रख करके चलेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा, कहीं भी नहीं पहुंचेगा। ना तो वो आगे बढ़ सकते क्योंकि उसका अपना हट है ना, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो वो छूट नहीं सकता। यदि वो धन के लिए आगे बढ़े तो वो जो उसने चोला ओढ़ रखा है धर्म का कि वो मैं मोक्ष हूं, मैं मुक्ति का पथिक हूं, तो वो महत्वाकांक्षा उसे वो धन की ओर बढ़ने नहीं देगी। और यदि वो धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, तो वो धन वाला पैर उसे छोड़ेगा नहीं। एक ही चीज हो सकती है, एक को छोड़ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। दो सीढ़ी पर पैर रखोगे तो कभी तीसरी सीढ़ी पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए बहुत अच्छी बात यहां पर उन्होंने कही कि जो मनुष्य धन का परित्याग कर देगा तो फिर वो सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। आसक्ति का सर्टिफिकेट है धन, इसलिए कहा गया दान करो। दान का कॉन्सेप्ट क्यों है हमारी संस्कृति में? दान का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि दान आपको आसक्ति से दूर करता है। इसलिए बालपने से ये शिक्षा, ये विद्याएं, ये संस्कार दे दिए जाते हैं कि बेटा देना सीखो। क्या देना सीखो? जो आपका अपना है, जो आपने स्वयं इन्वेंशन किया है, स्वयं आपने क्रिएट किया है, स्वयं आप जिसके मालिक हैं, अथवा जो आपको विरासत में मिला है, अथवा जिसको प्राप्त करके आप उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, उन्नति, प्रोग्रेस आपने प्राप्त कर ली है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले इसको त्यागने की तैयारी करो। आप चाहते हो कि जैसे आपको सुख मिला है, जैसे आपकी उन्नति हुई है, तो आप दूसरे की भी उन्नति की सोचना। और वो दूसरे की उन्नति तब ही सोची जा सकती है जब आप दान का भाव लेके आएंगे। महर्षि दयानंद जी क्या वचन कहते हैं? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये भाव है दान का। अगर आप स्वयं की उन्नति में संतुष्ट रह गए तो आपकी उन्नति चिरस्थायी नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बताया था, पहले भी कक्षाओं में कहता हूं कि यदि आपका शीशे का घर है और पड़ोसियों का पत्थर का, तो आपका शीशे का घर चिरस्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि वो चुभेगा, शीशे का घर चुभेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका शीशे का घर चिरस्थायी हो गए, तो आप पड़ोसियों का शीशे का घर बना दो, सब ठीक हो जाएगा, सारा का सारा एरिया पॉश हो जाएगा, पॉश कॉलोनी बन जाएगा। तो ये है सबकी उन्नति। तो वो होगा कैसे? आसक्ति के त्याग से। आसक्ति किससे है? किसमें है? धन में रहेगी सबसे पहले, फिर बल में रहेगी, ज्ञान में रहेगी, पद में रहेगी, प्रतिष्ठा में रहेगी, कोई ना कोई आपके अंदर हुनर होगा उसमें रहेगी। और जब उसमें आसक्ति होगी तो वो दूसरी चीज अपने आप लेकर के आ जाएगी, उसका नाम है अभिमान। आपके पास ज्ञान ज्यादा है, लेकिन आपने उसको क्या बना रखा है? पेड वर्जन। हम काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म हमने खोल रखी है, लेकिन आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और बाहर हमारे रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए हैं, प्लीज आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। क्या मतलब निकला? फीस दे दो, उसके बाद हम तुम्हें क्या देंगे? एडवाइस देंगे। ठीक है,
यानी उनके अंदर हुनर था, लेकिन उस हुनर को, उस विद्या को, उस काबिलियत को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। उनके पास अच्छा मैथ पढ़ाने का ट्रिक है, कम समय में इंग्लिश सिखाने का, ग्रामर सिखाने का ट्रिक है, लेकिन कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, फीस दीजिए फिर आपको मिलेगा, वो भी मोटी वाली, विद कंपटीशन, विद PADA, सारी चीजें। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक तो आप उसे दबा करके रखे हो, क्या बने हैं आप? कुंडली मार करके बैठे हैं। कुंडली मार करके कौन बैठा है? सांप। तो सांप बने बैठे हो आप देना नहीं चाहते, आप फुफकारते हैं, आप उसके बदले कुछ लेना चाहते हैं तो आप देंगे। दूसरा, उससे क्या हो जाएगा? आपके अंदर ईगो आ जाएगा। जो भी हुनर काबिलियत आपके पास है, जिसके कारण से आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं समाज में, तो अगर आप उससे देते नहीं हैं, उस हुनर को दूसरे के साथ साझा नहीं करते हैं, फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो वो आपका अभिमान उसमें बढ़ जाएगा और वो विद्या, वो गुण आपके साथ ही चला जाएगा। तो आसक्ति का त्याग, इतनी बड़ी बात कही। तो धन को त्यागोगे तो आसक्ति का त्याग होगा। और धन को पहले पॉइंट किया मैंने, इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए जो समाज में अवेलेबल हैं कि धन की आसक्ति क्यों है। इसलिए सबसे कहा कि दान भी किसका करना है? सबसे पहले बोले धन का करो, क्योंकि जिस प्रकार से धन से आपको सुख हुआ है, आप चाहो वैसा सुख औरों को भी मिले। एक कहावत है ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। धन कमाओ, धन कमाने के लिए बुराई नहीं है, मनाही नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है, तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, दम से कमाओ, लेकिन किसके लिए कमाओ? बस ये सोचो आपको कितना चाहिए। आपका 25% में काम चल जाएगा, लेकिन 75% को डिवाइड कर दो। 25% राष्ट्र रक्षा के लिए, 25% धर्म रक्षा के लिए, 25% समाज कल्याण के लिए, 25% परिवार के पालन पोषण के लिए। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, हो सकता है, क्योंकि आप की जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है, आपकी इनकम जो है हाई है। घर में 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, लेकिन 40,000 खर्चा है मात्र घर का। 3,60,000 का क्या हिसाब है? उसको लगाओ ना, औरों के काम में लगाओ। वो आपको शुभकामनाएं देंगे, आपको प्रेरणाएं देंगे, आपको सुभाषिस देंगे। वो मुख्य है, वो कीमती है, अमूल्य है। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर उस धन के प्रति आसक्ति नहीं होगी, और उस धन के कारण से आप धर्म के साथ सामंजस्य नहीं करोगे, समझौता नहीं करोगे, यानी सिद्धांतों में, नियमों में आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। कब? जब आपकी भावना ये हो चुकी है देने की भावना हो जाएगी, तो धर्म का प्रदूषण नहीं होगा, अर्थ प्रदूषण बिल्कुल नहीं करोगे। बड़ी बात है। लेकिन अगर आपका फोकस ये हो गया, आपका फोकस ये हो गया कि मैं और मेरा बेटा, परिवार और हम हर साल नई चीज़ें बदलते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर धन आपकी इतनी प्रायोरिटी में चला जाएगा कि आप धर्म को साइड कर दोगे। परिणाम क्या निकलेगा? वो धन आपका नाश का कारण बन जाएगा। आप चाहते हैं आपकी संतति को सुरक्षित करना, लेकिन संतति में संस्कार तो गए नहीं। संतति में क्या चली गई? संपत्ति ट्रांसफर हुई। और जब अचूल संपत्ति प्राप्त होती है, बिना मेहनत के संपत्ति प्राप्त होती है, तब परीक्षित और दुर्योधन पैदा होते हैं। इतिहास किस लिए? शिक्षा देने के लिए। दुर्योधन की संपत्ति खुद की थी क्या? नहीं थी। परीक्षित की संपत्ति खुद की थी क्या? नहीं थी। लेकिन जब विरासत में संपत्ति मिलती है तो संतानें क्या करती हैं? उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे इतिहास में है। तो इतिहास इसी के लिए, शिक्षा के लिए तो कहा कि जो धन का परित्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो जाता है और मन में किसी प्रकार की कामनाएं नहीं रखता, उस पर ना अग्नि का वश चलता है ना अरिष्टि का। यानी ना तो उसे ये डर लगता है कि मैं मारा जाऊंगा, और ना उसे ये लगेगा कि ये मुझे मार देगा, तो ये बुढ़ापा आ जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर्डर कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिसके पास धन हो उसकी उल्टी गिनतियां शुरू रहती हैं। जिसके पास पर्याप्त धन हो, क्या वह सुखपूर्वक सो सकता है? बोलो, नहीं सो सकता। उसे किसकी चिंता पड़ती है? रक्षा की। अरे आप हमसे पूछो, हम 1.5 लाख का सामान ट्रेन में लेके चलते हैं,
हम कभी सो ही नहीं पाते, क्योंकि डर लगता है कि भाई ये छूट गया तो पढ़ाएंगे क्या, सारा सामान खत्म हो जाएगा। और सामान्य 2 जोड़ी कपड़े हो तो कहीं भी शांति से सो जाओ, सामान्य सी बात है। आपके पास होगा तो आपको डर अवश्य रहेगा, यानी वो डर ही आपके एक प्रकार से सजगता है, लेकिन वो सजगता क्या करेगी, आपकी नींद को उड़ा देगी। सुख से सो नहीं सकते, और पता चल गया कि आप बड़ी रकम हो, ऊंची रकम हो, तो आप कब किसके रडार पर आ जाओ, कब किसके आप टारगेट में आ जाओ, ये भी पता चलेगा नहीं। तो वो तो दुख ही दुख है, चले गए तो लौट करके आने का संशय बना रहेगा। लेकिन आपने धन को त्याग दिया, यानी बहुत बड़ी इच्छाओं को आपने यदि त्याग दिया, तो आप निर्द्वंद हो चुके होते हैं, आप आसक्ति को त्याग चुके होते हैं, आप जो है निर्भय हो चुके होते हैं। फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। डर व्यक्ति को किससे है, आसक्ति से, और आपको डर किससे है, आसक्ति से। सन्यासी को जब सन्यास धारण दिया जाता है तो वो सबको अभयदान देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो तीनों ऐष्णाओं का त्याग का वहां पर क्या देता है, प्रमाण देता है कि मैं लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, इन सबको को त्याग करके आओ, मैं सन्यासी होने के लिए उद्यत हूं। तो डर इसी से होगा। यदि जिसमें लोकेष्णा होगी, जिसमें वित्तेष्णा होगी, जिसमें पुत्रेष्णा होगी, डर सदा उसी से होगा। और जिसकी ऐष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं, उससे डर होगा नहीं, होगा, कभी नहीं होगा। तो ना तो उससे डर होगा और ना ही वो किसी से डरेगा। क्या ले जाएगा? वो तो बोलेगा शरीर भी मेरा नहीं, वो तो ये बोलेगा ना शरीर भी मेरा नहीं, ये भी किसका है? बोले भगवान का दिया हुआ है। जब तक प्राण चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, तब तक हरि नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी भावना हमारी है। तो वो किसी प्रकार से भय, शोक से आक्रांत नहीं होते। ठीक है, आगे कहा ना त्यक्त्वा सुखम आपनोति, ना त्यक्त्वा विन्दते परम, ना त्यक्त्वा चा भया शेते, त्यक्त्वा सर्वम सुखी भव। कोई भी मनुष्य त्याग के बिना सुख नहीं पाता। त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पाता, त्याग किए बिना निर्भय होकर सो नहीं सकता। अतः सब कुछ जो सुख है वो केवल त्याग में ही है। यानी ये जो श्लोक आने वाला था उसकी बहुत सारी बातें हम अभी कर चुके। तो त्याग के बिना सुख नहीं होता। विद्यार्थी ने पूछा कि आचार्य जी ऐसे कैसे हो सकता है कि त्याग में सुख है? त्याग में भी सुख हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बच्ची छोटी है तो अभी उतना बुद्धि का विकास नहीं है, जीवन के उतने अनुभव नहीं है। तो संभवतः आज कक्षा में भी है तो बता देते हैं कि मैं इसमें उदाहरण लेता हूं जो पहले भी ले चुका हूं कि पक्षी है। पक्षी मांस का लोथड़ा लेकर के अपनी चोंच में दबा करके आकाश मार्ग में उड़ा जा रहा है, लेकिन पीछे एक बाज आ रहा है जो हिंसक है, लड़ाकू है और मांसाहारी है। वो बाज किसके लिए आ रहा है? मांस के लिए आ रहा है। ठीक है, अब यदि वो मांस को पकड़े रहे, वो जो पक्षी उड़ा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कौआ हो, वो उड़ा जा रहा है, अगर वो ये सोचे नहीं मैं इस मांस को खा लूंगा और ये मेरा हिस्से का है, तो आखिर वो बाज की उड़ान से कितना तेज भाग सकता है? बाज से अधिक बलशाली फुर्तीला तो वो नहीं है ना। भलाई किसमें है? वो ये समझ जाए कि ये किस लिए आ रहा है, ये मांस के लिए आ रहा है। तो यदि वो मांस को छोड़ दे, मांस के टुकड़े को छोड़ दे, तो जो बाज पीछे से आ रहा था वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसका फोकस, उसका टारगेट कौआ ना हो करके क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा। और ये त्याग करके वो सुखी हुआ या नहीं? नहीं तो जान से जाते हैं ना जाते। तो सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, ये सूत्र है कि दुखी क्यों हो गए? वियोग से हो गए। सुखी क्यों हो गए? त्याग से हो गए। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपका प्रेम है, ममत्व है, राग है, जिसको आप चाहते हैं और आपको लगता है कि अब ये मेरे गले की फांस बन चुकी है, ना इसको अब निगल पा रहे हैं, ना इसे उगल पा रहे हैं, और इन फ्यूचर इसका वियोग अवश्यम भावी है, ये छूटने ही वाला है, तो हम अपना स्टैंड कैसा रख ले? त्याग वाला। यानी जब आपको ऐसे लक्षण देखें
कि इसे जाना है, इसका वियोग होना है, इसको छूटना है, तो हम स्वयं ही उसे रिलीज कर देंगे। यदि हम उससे छोड़ देंगे यानी स्वयं त्याग देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और यदि उसने हमें त्याग दिया तो दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद उनको हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं और व्यसन करने लग जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। क्यों? वियोग को ना सह पाना। जो यंग जनरेशन है सबसे ज़्यादा वियोग को नहीं सह पाते। माताएं वियोग को नहीं सह पाते हैं। आप लोग सीनियर हैं, बताओ आप लोग रिटायर्ड होंगे तो त्याग है या वियोग है? वियोग। अगर वियोग करोगे तो दुखी हो जाओगे घर पे जाकर के, त्याग करेंगे तो सुखी रहेंगे। त्याग करोगे तो सुखी हो जाओगे। अगर आप ये सोचोगे ठीक है मैंने सेवा कर ली इस विभाग की और अब 2 वर्ष बाद मैं रिटायर्ड होऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से, अब बहुत धन कमा लिया, बहुत कोलू के बैल की तरह परिवार के लिए तेल निकाल लिया, अब हम स्वयं का करेंगे, कुछ स्वयं का निर्माण करेंगे, तो ये मेंटेलिटी करेंगे तो आपकी रिटायरमेंट जो है वो आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। और यदि वो वियोग हुआ उसका तो आप घर वाले लोगों के प्रति आक्रांत हो जाओगे, आप उन पर अटैक करोगे। वो जो ऑफिस का अनुशासन है वो 24 घंटे घर में बैठ के लागू करोगे, फिर परिवार वाले लोग आपसे क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि श्रीमान जी आप तो बाहर घूम के आ जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं घर में क्यों बिगड़ेंगी? आपकी बुद्धि में वियोग था। समझ रहे ना? आप भी रिटायर्ड होने वाले हैं ना, या हो चुके हैं? नहीं हुए ना? हाँ होएंगे ना, अभी समय है भाई। सफेद ही आ गई तो इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जब हमको लगता है कि चीजें छूटेंगी आज नहीं तो कल, वियोग होगा आज नहीं तो कल, तो क्या कर दो? त्याग कर दो। बुद्धि में रखो त्याग में सुख है। अब लोग क्या करते हैं, खूंटा बांध के रख लेते हैं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा दिल सारी दुनिया के लिए। खूंटा बांध के बैठ गए, वो मान के बैठ गए नहीं ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही है। भाई तूने पैदा किया था क्या? नहीं किया था। ये पैदा किए करने वाले के नहीं है, समझ रहे हो? जिसने उत्पन्न किया उसके नहीं है, तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? कोई किसी का नहीं है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिले मिले नदी नाव सो प्रेम सजो संजोग। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। आप बस हिलिए मिलिए, प्रेम से संयोग करिए और मस्त रहिए। जितने लोग आपके जीवन में आपकी लाइफ में आते हैं, जितने अच्छे आते हैं उनका वेलकम, जितने जाते हैं उनका भीड़ कम। वेलकम और भीड़ कम का कॉन्सेप्ट बुद्धि में रखें। जितने लोग आपको चाहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपको अपना मानते हैं, आपको अपना समर्पण देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। सुख के बदले उनको सुख दो, और जो जा रहे हैं तो प्रेम से विदा कहना, भूल चूक माफ करना, रिलीज करो। रिलीज करने से क्या होगा, आप भी सुखी और वो जो जा रहा है वो भी सुखी। हाँ या ना? एक तरफ आपका मन हो रहा है नहीं 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 तेरे बगैर तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, एक तरफ वो भी कह रहा है नहीं भाई छोड़ दे नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो वहां दोनों तरफ तनातनी खींचा खींची चल रही है, तो वहां जीवन सक्सेस नहीं हो सकता। जो विक्षोभ है, जो वियोग है, वो क्या करेगा, ना तो इसको अपने पैरों पर खड़े होने देगा, ना उसको अपने पैरों पर खड़ा होने देगा। वो हमेशा अपने आप को गिल्टी फील करता रहेगा कि मेरी वजह से उसकी ये हालत है। दोनों को ये मेंटालिटी बनी रहेगी। लेकिन बुद्धिमत्ता किसमें है कि त्याग करो। आपका यहां तक साथ रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, जाइए। तो अच्छे भाव हमें रखने चाहिए हर रिलेशन में। माता पिता हैं, पिता पुत्र हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, संबंध हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, जो भी है, बॉस है, ऑफिस है, पद है, कुर्सी है, प्रतिष्ठा है, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, जब तक आपके पास है, जब तक आपके साथ हैं, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा समर्पण दीजिए, चीटिंग मत करिए, अपने धर्म को निभाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ। जब लगे कि अब इनका जाने का समय हो गया तो रिलीज करो। अब एक तरफ नहीं 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 पिताजी अभी तो 4 साल और जीत जाते। अरे ठीक है यार, इतने जी गए, तुमको बड़ा करके तुम्हारे ये बच्चे हो गए, पिताजी को जाना है, जाने दो। तो उधर तुम छाती पीट रहे हो, पिताजी वेंटिलेटर पे पड़े हैं, समझ रहे हो? पिताजी वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं
तुम छाती पीट रहे हो तो उधर उनकी जाने की तैयारी है, तो उधर वो इस बात से दुखी है कि वाह मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, हाय ये कैसे पीड़ित होंगे, मेरे पीछे इनका क्या होगा। तो वो बेचारा प्राण नहीं छोड़ पा रहा, वो वहां दुखी हो रहा है, इधर आप दुखी हो रहे हो। जबकि शाश्वत सत्य क्या है कि जो जिएगा उसको मरना ही है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर वहां पर आप शांति से रिलीज करें, बोले ना पिताजी ना माताजी चिंता मत करें, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, सब कामयाब है। अब आप शांति से अपने शरीर को शांत रखें, मन को शांत रखें, बुद्धि को एकाग्र रखें, जितना भी हो सकता है ओम का जप करें, भगवान को याद करें, आत्मनिरीक्षण करें, शांत रहिए बिल्कुल। शरीर की पीड़ाएं वो होती रहेंगी, ये संयोग वियोग चलते रहते हैं। अगर आप शांत रहेंगे, आपकी बुद्धि त्याग की होगी, तो जो जा रहा है, जिसकी मरणासन्न स्थिति है, जिसका कभी भी शांति पाठ हो सकता है, उसको कितना अच्छा ढांढस बन सकता है। लेकिन हम उसकी अच्छी मृत्यु को दुखद मृत्यु बना देते हैं, हम उनकी अच्छी विदाई नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं ना आप? जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी डेथ होने को होती है, अच्छी विदाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उन्हें जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर देते हैं, दुखद वातावरण वहां पर बना देते हैं। दुखद वातावरण मत बनाओ। जैसे सुखद वातावरण था जन्म के समय, वैसे ही सुखद वातावरण आप मृत्यु के समय बनाओ। ये समअवस्था। आप परिवार में आए, आपका वेलकम, और आप लंबे समय तक परिवार में रहे, इस परिवार को आपने बहुत कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके ऋणी रहेंगे, हमारी कई पीढ़ियां आपके ऋणी रहेंगी। भगवान आपको सदगति प्रदान करे। ये अच्छी फीलिंग हम अपने पास रखें। ये त्याग देखो कितना अच्छा सुख का वातावरण क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो कोई भी मनुष्य त्याग किए बिना सुखी नहीं होता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं प्राप्त करता। आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? यदि संसार के बनाने वाले को प्राप्त करना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार को छोड़े बगैर संसार को बनाने वाला मिलेगा नहीं। यानी संसार में आसक्ति आपको नहीं रखनी है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा, प्रतिष्ठा, ये जितने भी प्रकार हैं, इन सब में आपको आसक्ति नहीं रखनी पड़ेगी। जब इनमें नहीं रखोगे तब आपका मन परमात्मा में लगेगा। सारे प्रकारों को छोड़ करके केवल एक प्रकार पकड़ना पड़ेगा, परमात्मा। तब जाकर के हमारी रुचि, हमारी लगन, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ेगी। ठीक है। तो आज चूंकि हमने विषय तो विचार किया था कि हम वृक्षों में आत्मा है, वो अंतश्चेतना उनके अंदर है, उन गुणों को हमने विचार किया था, परंतु आज विषय त्याग, आसक्ति, दान और धन पर चल पड़ा। तो ये भी सबके लिए लाभकारी है। चलिए कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ